करो। जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। निहाल भाई, हम लोग भीख मांगने के लिए नहीं बैठे हैं, अपना हक के लिए बैठे हैं। हजारों हजार बल्कि 2-3 हजार एकड़ जमीन अभी भी मेरा बालू पड़ा हुआ है, जिसका हम सरकार को टैक्स देते हैं, और अपनी जिंदगी का 30% हिस्सा अभी हम कमा के सरकार को टैक्स दे रहे हैं। उसी हक के लिए हम यहाँ बैठे हैं। जल संसाधन विभाग के जो एग्जीक्यूटिव हैं उनसे भी बात हुई, वो भी बोले कि सर आज से वहाँ काम भी शुरू कर दिए हैं। तो बोले कि मैं चारों पॉइंट्स पर, उनको 4 पॉइंट्स मैंने लिखा दिया कि ये 4 पॉइंट्स पर आप काम करवाइए। तो बोले कि कल से मैं शुरू कर दे रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि राजनीति से आए हैं, राजनीति से नहीं आए हैं। हमारा घर में एक पानी जल थल हो रहा है, हम रोड में खोपरा बांध के रहते हैं। ये सरकार की पूरी तरह से किशनगंज के साथ अनदेखी है, सौतेलापन है। सरकार को हम लोगों के साथ सौतेलापन नहीं करना चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग है। एक तो हमरा रानी मौसम खवार बिनु में आवता, ये घर नहीं द्वार नहीं। आज जे लदी ना कटे जावे, जो खोपरा मोरे छी हमरा आज लदी कटे आवे तो हमरा कमेंट से रोम। अगर हमारी मांगों को, हमारी बात को यहाँ से सुनवाई नहीं होती है, आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट जो अनिश्चितकालीन धरना जो झिंगाकाटा हाट में चल रहा है, एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। तमाम तरह लोग लगातार इस बात को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हम नदी कटाव को रोकने के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर सिस्टम कहाँ है, लोग कहाँ हैं, हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ है, आखिर इनकी कोई बात सुनता क्यों नहीं है, आखिर किसी के कानों जू तक रेंगती क्यों नहीं है। ये वो सवालात है जिनका जवाब देना बहुत जरूरी है। तो लड़ेंगे तो आवाज दो। महेशवतना, निसंदरा, दुर्गापुर, उसके बाद जाके लौचा, सारा पंचायत ये बाढ़ग्रस्त इलाका है। मतलब हर 1-2 साल पे हम लोग एक अपनी आशियाना को नई जगह शिफ्ट करते हैं, मतलब फिर नई जगह घर बनाते हैं। ये सदियों से होता आ रहा है, और मतलब हम लोग बहुत ज्यादा प्रयासरत थे, हैं अभी भी हैं। हम लोग दौड़ दौड़ करके नेताओं के पास, डीएम साहब के पास, जिला पदाधिकारी महोदय, जिस विभाग का एसडीओ, सबके पास हताशा हो गए हैं। इस वजह से अब मजबूरन हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं अपना हक के लिए। शायद ये लोग ये भी समझता होगा कि ये लोग भीख मांगने के लिए बैठा है। निहाल भाई, हम लोग भीख मांगने के लिए नहीं बैठे हैं, अपना हक के लिए बैठे हैं। हजारों हजार बल्कि 2-3 हजार एकड़ जमीन अभी भी मेरा बालू पड़ा हुआ है, जिसका हम सरकार को टैक्स देते हैं, और अपनी जिंदगी का 30% हिस्सा अभी हम कमा के सरकार को टैक्स दे रहे हैं। उसी हक के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि आखिर क्यों नहीं मेरा समाधान, परमानेंट समाधान किया जा रहा है। आखिर क्यों ये लूट किया जा रहा है कि बरसात के टाइम में आता है 4 बांस लेके, बाकी 1000 बांस गांव के लोगों से चंदा लेता है। और हम लोग बस इसीलिए बैठे हैं कि सर ये हकीकत नहीं है, आपके पास तो पैसा है, आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बंदर बाट होकर के धरातल में कोई काम नहीं हो रहा है। अगर उतना ही पैसा अगर दे दिया जाए सही ढंग से, तो बोल्टर पिचिंग हो जाएगा और ये सारा घर बच जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि महेशवतना, सबसे पहले जो महेशवतना का कटाव हुआ था 1970 में कट करके हम लोग उत्तर तरफ आए, फिर 2004 में हम लोग कट गए, फिर अभी तक कटते ही हैं। 1970 में जो जमीन कटी थी वो आज भी कामयाब जमीन नहीं है, उसका टैक्स हम सरकार को दे रहे हैं, हम सरकार ले रही है हमसे टैक्स, लेकिन सरकार ये नहीं देख रही है कि इनमें जायदाद होता है कि नहीं होता है, समझे ना। और आज तक हम लोग इसी भटकते हुए जा रहे हैं। हम लोग आज अगर हम लोग यहाँ कट गए, आज जिस जगह में बैठे हैं, अगर ये कट गया तो फिर हम लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। जमीनें तो हैं, हमारे बाप दादा छोड़ के गए हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। वो लोकसभा चुनाव में आप मौजूदा सांसद के साथ थे और उनके लिए आपने लोगों से वोट की भी अपील की थी, लेकिन अफसोस कि अभी तक सांसद महोदय आए नहीं है। हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इतने दिन, 1 साल गुजर गए, आप नहीं आए, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको टाइम नहीं मिला, लेकिन आज हम आपसे फिर अपील कर रहे हैं कि आप आइए, इस धरने को समर्थन दीजिए। हम आपके खिलाफ धरने में नहीं बैठे हैं, हम सरकार के खिलाफ बैठे हैं, और आप आइए और हमारे धरने को सपोर्ट कीजिए। यही आपसे गुजारिश है, यही विनती है। हमने आप उनसे फोन भी किया था, बोला ठीक है हम आएंगे, उनके पीए बोला था कि ठीक है हम संसद जी को बताएंगे और आएंगे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। और शायद ये आवाज़ अगर मेरी उन तक पहुँचे तो शायद वो आ जाए
तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत हम लोग उनका स्वागत करेंगे यहाँ। हम लोग यहाँ लगातार 8 दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ तक कि हमारी जो जनप्रतिनिधि है हमारी माँ बहनों को रोड तक लाने का काम किया है। अब उनके आप ये देख सकते हैं और रोड ऐसा है कि जैसे कि हम लोग गौतम बुद्ध के ज़माने में जी रहे हैं और इतना बिजली का समस्या है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ समस्या है तो नदी कटाव का समस्या है, जो सारे लोग बैठे हैं, पूरे 3-4 पंचायत के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी समस्या इतना है कोई समाधान करने वाला नहीं है। अब हम लोगों का एक मिशन है कि नेता से हमारी उम्मीद हट गई है। अब हमारी उम्मीद है डीएम साहब से कि वो हमें आश्वासन दे और वो हमारा काम शुरू करवाए। नहीं तो नेता हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, आता है माइक फूंक के चले जाता है। सारे नेता, जितना भी नेता, चाहे एमपी साहब से लेकर के विधायक जी तक, मुखिया जी तक, जितना भी है, सारे माइक फूंकने का काम करता है। उसके अलावा कोई काम नहीं है उन लोगों के पास। अच्छा, सांसद महोदय अभी तक पहुंचे नहीं है, क्या कहेंगे? सांसद महोदय नहीं पहुंचे, ना ही उनका कोई टीम यहाँ पर पहुंचा है। सांसद महोदय की भी एक खबर है, एक सोशल मीडिया एक ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी आवाज़ गूंजती है, मगर उन तक भी खबर पहुंचती है, मगर उनको कोई परवाह नहीं कि हमारे जनता रोड पर बैठा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं उनको? हम ये कहना चाहेंगे, वो सांसद महोदय है, चाहे विधायक जी हो, पूर्व विधायक जी हो, उनसे मेरी यही मांग है कि आपसे अगर नहीं हो पाता तो हमारी आवाज़ आप डीएम साहब तक पहुँचा तो सकते हैं। कल मौजूदा विधायक आए थे, क्या बोल गए? मौजूदा विधायक बोल के गए कि जो काम छुट्टी हुई थी वो काम हम मुकम्मल किए हैं और इस आवाज़ को भी हम विधानसभा में उठाए हैं, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। ये आश्वासन तो हमें बहुत पहले से मिलता है सर, मगर वो काम नहीं रहा है, धरातल पे कोई काम हो नहीं रहा है। हमारे सड़कें, हमारी स्कूलें, हमारी कब्रें, हमारी कब्रिस्तान, हमारी मस्जिदें आज नदी में कट के विलीन हो रहा है, लेकिन आज हमारा दर्द को सुनने वाला कोई नहीं। हमारी जो मजबूरी है, आप इलाके में जाकर के देखिए कि किस तरह से पहाड़ गांव वाले, महजबतना वाले, खारी टोला वाले, डूबा टोली लौचा वाले, सतमेरी कोलविट्टा वाले, बोचागाड़ी वाले, खारी टोला मुसलडंगा वाले और दुर्गापुर पंचायत के मुसलडंगा गांव वाले किस तरह से रेतवा नदी और कनकई नदी के चपेट में अपने घर बार, अपनी जगह जमीन जायदाद को उजाड़ दिए हैं। लेकिन आज तक हमारे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने यहाँ की मासूम जनताओं से, हमारी माँ और बहनों से, हमारे बुजुर्गों से तरह तरह के चुनाव के समय में वादा करके आज हमारे यहाँ के वोट लेकर के लोग चैन की नींद सो रहे हैं किशनगंज, बहादुरगंज में। लेकिन आप यहाँ के आम जनता को देखेंगे तो वो दर दर भटक रहे हैं। आप जिस रोड से होकर के आए उस रोड की हालात को भी देखे हैं। ये वो रोड है जहाँ से एक बड़ी आबादी, एक पूरा प्रखंड अपना जिला जाने के लिए, टेरागाज प्रखंड जिला जा रही है, लेकिन आज उस रोड का भी हाल को आप देख रहे हैं कि कितनी जर्जर स्थिति में है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे यहाँ के तमाम युवाओं ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, हमारी माँ और बहनों ने, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा हमारे क्रांतिकारी साथी जुम्मन भाई के, जिन्होंने अपनी मेहनत से इलाके के तमाम युवाओं को जागरूक करने का काम किया और झिंगाकाटा हाट पर एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के रूप में बैठने का काम किया है। और हम लोग यहाँ से बैठ करके माननीय जिला प्रशासन से बस इतनी सी इल्तजा करते हैं और ये चेतावनी के रूप में भी ये बात कहते हैं कि अगर हमारी मांगों को, हमारी बात को यहाँ से सुनवाई नहीं होती है, आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट, जो अनिश्चितकालीन धरना जो झिंगाकाटा हाट में चल रहा है, एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा और जिला के उन तमाम गाँवों में जा करके लोगों को हम लोग जगाने का काम करेंगे, जहाँ पर विभाग के टीम हर साल फ्लड फाइटिंग के नाम पर, जहां पर बोरा और बांस के नाम पर जो करोड़ों का घोटाला करते हैं, करोड़ों के काम करके लोगों को सही उसका फायदा नहीं पहुंचाते हैं, उन तमाम घोटालों का भांडाफोड़ करेंगे और जिला के तमाम उन लोगों को बेनकाब करेंगे जो यहाँ के मासूम जनता के वोट को लेकर के, जो तरह तरह के वादे कर करके वोट लेने के बाद भी हमारे यहाँ पर स्थान पर काम नहीं करते हैं। हम लोग जानते हैं कि नदी कटाव क्या चीज होता है। जब बाढ़ आता है तो हमारे घरों में पानी रहता है, हम लोग खाना बनाने के लिए ऊंची जमीनों को तलाश करते हैं, बच्चों को ठहराने के लिए ऊंची जमीनों को तलाश करते हैं। हमारी माँ और बहनें अपने सरों में टोकरियां लेकर के, पोटलियां लेकर के यहाँ से वहाँ दर दर भटकती है। आज वो माँ बहनों इतनी गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी में झिंगाकाटा हाट पर बैठी है और यहाँ के जिला के प्रशासन और यहाँ के लोकल नेता लोग सोचते हैं कि ये लोग पॉलिटिक्स करता है। मैं ये बात पहले भी बोला हूँ कि अगर मेरी राजनीति करने से या मेरा नेतागिरी करने से मेरे आम लोगों को, मेरी माँ और बहनों को अगर फायदा होगा तो ये नेतागिरी मुझे 1000 बार करना पसंद है और हम लोग करने के लिए भी तैयार हैं। सबसे पहले तमाम मीडिया साथियों का शुक्रगुजार यहाँ आने के लिए। ये धरना अनिश्चितकालीन है, लेकिन इसका 8वां दिन है कि सरकार से जो मांग किया जा रहा है कि हमारा कुछ सोल्यूशन, कुछ रास्ता निकाला जाए, उसको सुन नहीं रहे हैं अब तक। इससे सरकार से ये कहना चाह रहे हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो तत्कालीन रूप से यहाँ पे आकर के वो सिर्फ हम लोगों को सुझाव दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जो भी होगा रोकथाम का काम करेंगे, लेकिन वो
ये नहीं कह रहे हैं कि इसके बाद जैसी भी होगा वो हमेशा के लिए सोल्यूशन निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे, बोल्डर पिचिंग का काम करेंगे, ये चीज़ कहने के लिए तैयार नहीं है। यही चीज़ कह रहा हूँ प्रशासन से भी, विभागीय टीम से भी, गूंगी बहरी सरकार से कि वो हमारी मांगों को सुने, क्योंकि हम लोग जितनी परेशानियों को जूझ रहे हैं, ये इससे पहले हमारे जुम्मन भाई तबरेज भाई ने बोला कि हम लोग जिस तरह से वहाँ जी रहे हैं रोड पे रास्ते में, उससे अच्छा है कि वहाँ क्यों मरेंगे, यहीं पे धरना स्थल में ही मरना पसंद करेंगे। बहुत अफसोसजनक बात है कि ये धरना अनिश्चितकालीन धरना तकरीबन 8 दिन से चलते आ रहे हैं। अब ये कल से हमारे स्टेज से ही कुछ लड़के घोषणा भी कर चुके हैं कि ये धरना अब भूख हड़ताल में अगर तब्दील होते हैं तो यहाँ का जिम्मेदारी डीएम साहब किशनगंज, जो गूंगी बहरी की सरकार, उसका अधिकारी डीएम साहब, मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये अगर धरना अनिश्चितकालीन के रूप में अगर बदल करके भूख हड़ताल में तब्दील होता है तो यहाँ अगर कुछ हमारे जान व माल या किसी को भी दिक्कत होता है तो इसका जिम्मेदार हमारे डीएम साहब होंगे, क्योंकि उन डीएम साहब से बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से हो, बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हमारे धरना स्थल पर पहुंचे और हमें आश्वस्त कीजिए कि हमारे इलाके में काम कीजिए, भले ना कीजिए, लेकिन आप आइए धरना स्थल में, हमें आश्वस्त कीजिए। सर, एक शेर है कि न कोई खुशबू, न कोई फूल, न कोई रौनक, हमसे इस बाग की जिहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की यह हालत नहीं देखी जाती। आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, पिछले 7वां-8वां दिन होने जा रहा है, लेकिन मैं एक बात और कहूँगा यहाँ के तमाम सियासी दलों को कि आप लोग यहाँ आकर के माइक तो फूंक जाते हैं। मैं चेयरमैन साहब से भी एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब, आप अगर यहाँ पर जो बात कह रहे हैं कि नहीं ये काम होना चाहिए, चेयरमैन साहब से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक डीएम के बाद एक चेयरमैन का जो पकड़ होता है, तो चेयरमैन साहब को ये होना चाहिए था कि सिर्फ यहाँ भाषण नहीं, आप यहाँ आकर के इस धरना में बैठ जाते और डीएम को कहते कि जब तक आप इस धरना में नहीं आएंगे हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो कहीं न कहीं ये तमाम तो लोग माइक फूंक के चले जाते हैं, इससे काम नहीं होने वाला है। हम यहाँ के उन तमाम प्रतिनिधि को बात ये कहना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में चुनाव है, सब अपना अपना होश कर लें। इस बार क्योंकि हम यहाँ के हैं, हमारे आबा व अजदाद की जो ज़मीनें थी वो कट गई, घर कट रहे हैं, कितने बार कटेगा, कहाँ से बनाएंगे। तो उन तमाम ऐसे लोगों को कहना चाहते हैं कि सिर्फ भाषणबाजी से, बयानबाजी से नहीं होगा, असल जो काम है वो यहाँ किया जाए। और दूसरी बात, कुछ लोग बोरा पिचिंग लेकर के कहते हैं कि काम कर रहे हैं, वो उस तरह का काम नहीं चाहिए, हमें पक्का काम चाहिए, बोल्डिंग पिचिंग चाहिए। हम इसकी मांग कर रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं, अब देखते हैं। लेकिन ये धरना प्रदर्शन उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक कि इस पूरे मांग को सुना नहीं जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इस बार पहली बार नदी कटाव हो रहा है या घर कट रहा है, जमीन कट रहा है, ये हमेशा इस इलाका के अंदर देखते हैं, नदी करता है, घर करता है, बहुत बुरा पोजीशन रहता है। जो भी एक आदमी कम से कम 2 बार 3 बार सत्ता में रहता है, फिर भी उसका आंख में नजर नहीं आता है कि इस इलाका के लिए क्या करना चाहिए। आज हमने देखे इलाका के अंदर, आज जावेद साहब जो माननीय सांसद जो 1 बार नहीं 2 बार बने, उन्होंने लोगों से वादा किया था कि इस इलाका के अंदर हम ऐसा काम करेंगे कि हमको वोट देने का काम कीजिए। लोगों को बरकरार करके तो वोट लेने का काम किया, इस इलाका में कभी झांक करके देखने तक नहीं आते हैं। उसके बाद दूसरी बात, हम जिला चेयरमैन जो प्रतिनिधि है, फैयाज साहब जो प्रतिनिधि है जिला चेयरमैन मेरे यहाँ के, उसको कम से कम ये चीज सोचना चाहिए कि इस इलाका के अंदर बार बार चेयरमैन हम बनते हैं और झाकट्टा, लौचा, मेजबतना, निसंद्रा, दुर्गापुर, इस इलाका में नदी कटाव इतना है, इतना बुरा हाल है, तो इस इलाका के लिए आपने क्या किए? पिछले 8 दिन से इस धरना स्थल पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं इसलिए सर कि हमें 3 से 4 दफ़ा अपने गांव से दूसरी जगह से तीसरी जगह, भी चौथी जगह पलायन करके बैठे हैं। यहाँ 80 बीघा, 90 बीघा, 100 बीघा जमींदारों के पास अब 2 कट्ठा जमीन बैठने के लिए नहीं बचा है। ये हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी ये है सर कि हमें अपने बच्चों को दिखाने के लिए, मेरे दादा परदादा या मेरे आबा व अजदाद की कब्रें नहीं है। आजकल हम लोग किसी कब्रिस्तान में जाते हैं किसी को दफनाने के लिए, तो लोगों को फातिया पढ़ते हुए देखते हैं। हमारी बदनसीबी ये है कि हमें फातिया पढ़ने के लिए हमारे आबा व अजदाद के कब्रें तक हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे क्या कहते हैं मस्जिदें हमारे पास नहीं है, हमारे मदरसे नहीं है हमारे पास, और क्या कहते हैं शिक्षा का इतना बुरा हाल है हमारे इलाके में कि नदी कटाव से पूरा इलाका क्या कहते हैं रोड घाट सब तबाह बर्बाद हो जाता है। तो 3 से 4 महीना हमारे बच्चे कहीं पढ़ने के लिए निकल नहीं पाते।
ये हमारी मजबूरी। सर इसका दोषी चाहे मतलब आज़ादी के बाद से जिसकी भी सरकारें रही हो, जिस पार्टी की भी सरकारी हो, सब पार्टी वाले ने, सब नेताओं ने हमारे साथ सिर्फ वादे पे वादे किए, लेकिन किसी ने हमारे साथ मतलब क्या कहते हैं, हक दिलाने का काम नहीं किया। कि हम लोग हजारों की संख्या में इस जो धरना स्थल में बैठे हैं, तो हम लोग का कोई शौक नहीं है ऐसे बैठने का। और यहाँ पे जितना सारे लोग, मेरे माँ बहनें और बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं, अपने घरों से वंचित होकर के तभी यहाँ आकर के बैठे हैं। अगर वहाँ घर रहता तो यहाँ नहीं बैठते। तो मैं आपके नए चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी मेरा प्रतिनिधि रहनुमा है या जिला अधिकारी महोदय साहब से, कि हम लोगों पर अब रहम खाइए। हम लोगों का 8 दिन हो चुका है इस धरना स्थल में। अगर हम लोगों का इस मांग को पूरा नहीं करते हैं आप लोग, तो हम लोग कल से भूख हड़ताल भी करने का इरादा कर लिए हैं। चाहे हम लोगों के साथ जो भी हो, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जो मांगे नदी कटाव को लेकर, सबसे ज़्यादा जो तबाह और बर्बाद जो हैं, ये सब जो गांव आपको मैं बता रहा हूँ, वार्ड नंबर 1 पहाड़ गांव, वार्ड नंबर 2 खाड़ी टोला, उसके बाद आपका वार्ड नंबर 3 हो गया आपका महज बतना, 4 नंबर हो गया महज बतना, और यहाँ से लेकर लौचा पुल तक पूरी तबाह और बर्बाद है। इन बस्तियाँ जो जिनका मैंने आपको नाम बताया, इन बस्तियाँ जो है 4 बार कट चुका है। तो हमारी प्रशासन से और हमारे सभी नेता और पदाधिकारी जितने भी है, सभी से मांग है कि हमारी मतलब मांगों को सुना जाए, तभी हम लोग यहाँ से धरना स्थल से उठने का काम करेंगे। नहीं तो जैसे हमारे बड़े भाई ने बोला, तबरेज भाई ने, कि हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, ये नहीं कि वही बैठेंगे, यहाँ के जितने भी लोग हैं सभी भूख हड़ताल में बैठने का काम करेंगे। अगर ये गूंगे बहरी सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग उसे जगाने का काम करेंगे। हम लोग बार बार झेलते आ रहे हैं, बाप दादाओं ने झेला, अब हम लोग की बारी है। बाप दादाओं के पास जो जमीन थी वो तो अपनी जिंदगी काट लिए, जब हम लोग की बारी आई तो हम लोग के पास कुछ बचा नहीं है। हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो पैसे वाले तो वहाँ चले गए, जो हम लोग गरीब भी परिवार गाँव में बचे हुए हैं। महजबतना वार्ड नंबर 4, जिसका इतना बुरा हाल है, नदी चारों तरफ से गांव को घेर लिया है। तो हम लोग को कोई रास्ता नहीं दिखा, हम लोग इसलिए धरने में बैठे हैं। और जब से होश संभाले हैं तब से नदी का मार, हमारे जो जुम्मन भाई इस धरना प्रदर्शन के अध्यक्ष जो हैं, उनके घर 3 बार कट चुके। वो यहाँ से कटने के कारण बहादुरगंज में जाकर के अभी घर बनाए हुए हैं। वहाँ से आकर के हम लोगों के साथ अभी पूरा धरना स्थल में बैठे हुए हैं, और हमारी मांगों को मतलब आज तक कोई नहीं सुन रहे हैं। हमारे चाहे जिला पार्षद हो या समिति मुखिया हो या क्या कहते हैं, और दीगर जिम्मेदार हो जी, हाँ, मतलब जितने भी लोग हैं, और सब किसी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। हमारी माँ बहनें आज इज्जत उनकी घर में होना चाहिए, ना कि रोड में, ना कि झिया कट्टा हाट में। मेरा नाम तबरेज आलम हुआ सर, और मैं आज तकरीबन 8 दिन से इस धरना पर बैठे हुए हैं, और लगातार हम लोग सर, ये पानी हो रहा है, बरसात हो रहा है, दून, मेरी माँ और बहनें भी बैठे हुए हैं, लेकिन सर अब तक हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिला है। सर मैं डीएम साहब से मांग करूंगा, सर हम लोग का मांग को पूरा किया जाए, वरना सर कल से मैं भूख हड़ताल में बैठने का काम करूँगा। ये बड़ी ही नहीं बल्कि बड़ी से भी बड़ी समस्या है। एक जगह ही कटाव नहीं हो रहे हैं, बल्कि दर्जनों जगह मेरे क्षेत्र में कई सारी छोटी से बड़ी नदियां मेरे क्षेत्र होकर के आरे तिरछे होकर के काटती है। तो इस समस्या से हम और हमारी जो जनता है बहुत झेल रही है, बहुत जूझ रही है। प्रत्येक वर्ष हम लोगों को बाढ़ और बरसात झेलना पड़ता है, लेकिन जो आज हमारी जनता बैठी हुई है धरने पर, बिल्कुल जायज़ है। और सरकार से हमारी मांग है कि हमारी जो जनता, हमारी जो बैठी हुई है, उनकी जो मांगे हैं कि नदी कटाव से बचाया जाए, उसका हम समर्थन करते हैं। और बल्कि ठोस तरीके से बल्कि मैं जब से जिला पार्षद हूँ तब से एक बार नहीं, चाहे सदन में हो, चाहे सड़क में हो, चाहे पत्र के माध्यम से हो, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री तक हमने नदी कटाव की समस्याओं को उठाया है, और ये डिमांड किए हैं कि मेरे क्षेत्र में ठोस आप जो है कार्य करें, चाहे वो कटाव निरोधी कार्य हो, चाहे वो उस गांव को किसी भी तरह से वो बचाने का काम करें। तो जितनी मांगे हम लोग करते हैं सरकार से, इस बार हमने 13 मांगे की, जिसमें से मात्र 4 मांगों को उन्होंने स्वीकार करते हुए हमें 4 जगह हमारे क्षेत्र में काम हुआ, लेकिन बाकी जगह पे नहीं हुआ। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी जो यात्रा पर आए थे, हमने जिला परिषद में उनको फिर से हमने एक मेमोरेंडम दिया था, लेकिन कार्य नहीं हुआ। अभी हम आज पटना से लौट ही रहे हैं,
और पटना में माननीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय चौधरी से मिलकर के उन्हें भी मैंने अपना एक मेमोरेंडम सौंपा कि मेरे क्षेत्र में बहुत कटाव हो रहा है, तो अभी कटाव निरोधी कार्य ने तो कम से कम जो फ्लड फाइटिंग का जो वर्क है वो किए जाए, और बल्कि फ्लड फाइटिंग वर्क मैंने मांग किया था कि परकुपाइन से हो, जियो बैग से हो, मैंने मजबूत वर्क हो जिससे गांव बचे। हमारे इलाके में 2020 में जब चुनाव जीत के आए थे हम लोग भी कई बार गांव का गांव कट गया, आपने देखा होगा कि सतमेरी गांव कट गया, बोचागाड़ी कट गया, आपका लौचा कट गया, मतलब आपका वो मटियारी कट गया, इस तरह का कई गांव जो नदी के जद में था, बहुत सारा गांव का गांव कट रहा था। हम लोग आए, हम लोग जीत के आने के बाद मुख्यमंत्री से मिला इस संबंध में, उसके बाद वो मतलब ये काम मतलब फ्लड कंट्रोल है, FCD का काम करने लगे, मतलब फ्लड का मतलब कंट्रोल जो होता है उसका काम हुआ, लेकिन वो नाकाफी था। फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से बात रखी हम लोग की भाई ये इससे नहीं होगा, वो परकोपायल या कोई ऐसा काम हो जिससे अस्थायी रूप से इसका मतलब इसको कटाव को रोका जा सके। तब उन्होंने फिर अपने इंजीनियरों को भेजा सर्वे के लिए, सर्वे आकर के वो लोग खुद देखे, उन लोगों को हम लोग लेके जगह जगह घुमा करके दिखाए। दिखाने के बाद उन लोगों को भी लगा कि नहीं काम करने की जरूरत है यहाँ, क्योंकि नहीं तो गांव कट जाएगा, आबादी बहुत घनी आबादी है, आबादी वाले गांव कट जाएंगे। तब जाकर के उन्होंने 2023 में लगभग हमारे यहाँ मतलब पूरे जिला में जगह जगह पर काम हुआ, लेकिन मेरे क्षेत्र में 15 पॉइंट्स पर काम हुआ जो कई करोड़ का था। जाकर के जहाँ जहाँ काम हुआ वहाँ कटाव रोका। उसके बाद फिर 2024 में भी हम लोगों ने लिख करके दिया, लेकिन 2024 में चूंकि हम लोग की सरकार गिरने के बाद काम नहीं किया सरकार। हम लोग बहुत मुख्यमंत्री को पत्राचार किए, उसके बाद विभाग जितने भी मंत्री थे मंत्री को भी पत्राचार किए, सचिवों से मिले, लेकिन काम नहीं हुआ। फिर 2025 में हम लोगों ने कि जब फिर मुख्यमंत्री से ये किए तो देखते हैं कि इस बार 11 जगह पर काम हुआ है, उसके बावजूद भी कई जगह छूट गया है। तो 10 पॉइंट्स लगभग हम लोगों का और बाकी रह गया था जहां काम होना था। तो हम लोगों ने फिर मुख्यमंत्री को लिखा कि 10 पॉइंट पर, उसके बाद सचिव को दिया, फिर संबंधित जो मंत्री हैं विजय चौधरी जी उनको लिखा। तब उनके तरफ वहाँ सचिव से मिले तो उनका कहना है कि इनको शॉर्ट करके दीजिए, 10 तो नहीं होगा क्योंकि काम तो हम लोग करा दिए हैं, अभी समय भी नहीं है। तो फिर उसको शॉर्ट लिस्ट करके हम लोगों ने 4 किया कि बोले इसको शॉर्ट लिस्ट कीजिए, 2 या 3 काम का दीजिए जिसको हम करा सकें। तो 4 काम में हम लोग वहाँ पहाड़ गाँव और मसन गाँव का भी दिया था, लेकिन वो भी नहीं किया। तो वो उनका कहना है कि वो अभी जो अभी होगा अभी मतलब फ्लड कंट्रोल से उसको रोका जाएगा। फ्लड कंट्रोल मतलब जो होगा मतलब जो फ्लड फाइटिंग का काम, फ्लड फाइटिंग से ही इसको रोका लेकिन जाएगा। जो लोग धरने पर हैं उनका सीधा कहना है कि हमें अस्थायी समाधान चाहिए, क्योंकि अस्थायी समाधान का भी समय नहीं है। हम लोग भी देख रहे हैं कि अभी चूंकि अभी तुरंत बारिश जो काम अभी जो हुआ अभी बहुत देर से मुकम्मल, बीच में ये सैलाब आ गया, फिर सैलाब आ जाने के कारण काम नहीं हो पाया, फिर रोक देना पड़ा उन लोगों को। फिर अभी जाकर के बहुत जगह अभी काम चल ही रहा है, कहीं कहीं मुकम्मल हो गया है, कहीं कहीं काम चल रहा है। तो अभी अब वो संभव नहीं है, अभी उसको चूंकि फ्लड फाइटिंग से ही रोका जा सकता है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से हमें भी अभी तक आश्वस्त नहीं किया गया है। वो चाह रहे हैं कि डीएम साहब वहां पर आएं और डीएम साहब आश्वस्त करें, उसके बाद वो धरना रोकेंगे। तो क्या अंजार नेमी साहब की तरफ से पहल की गई प्रशासन को? डीएम साहब से मैं तो कल वहीं से बात भी किया था, डीएम साहब से भी बात हुई। उसके बाद जो क्या कहते हैं जल संसाधन विभाग के जो एग्जीक्यूटिव हैं उनसे भी बात हुई। वो भी बोले कि सर आज से वहाँ काम भी शुरू कर दिए हैं। तो बोले कि मैं 4 पॉइंट्स पर, उनको 4 पॉइंट्स मैंने लिखा दिया कि ये 4 पॉइंट्स पर आप काम करवाइए। तो बोले कि कल से मैं शुरू कर दे रहा हूँ। डीएम साहब भी बोले कि मैं एग्जीक्यूटिव को बोल दिया हूँ और जाकर के वो काम शुरू करवा देगा। जो लोग धरने पर बैठे मेरे सामने में बात हुई थी, बीडीओ साहब भी गए हुए थे। तो बीडीओ साहब को बोले कि भाई आप अपने से आए हैं या बोले नहीं ऊपर से आदेश आया सर कि इन लोगों को इस तरह इतना लंबा टाइम तक धरना प्रदर्शन उचित नहीं है, इन लोगों को ये हुआ है कि भाई बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस पर संज्ञान में ले लिया गया है, काम करवा दिया जाएगा। तो बीडीओ साहब बल्कि माइक से बोले कि आप बोल दीजिए। तो माइक से हम नहीं बोलेंगे सर, हम ऐसे बोलेंगे। तो उन्होंने ऐसे अवाम को वहाँ जो जितने लोग थे सारे लोगों को बोला कि आप लोग ये धरना प्रदर्शन बंद कर दीजिए। ये सारी बात हम लोगों ने संज्ञान में लेकर के अपने सीनियर को अवगत करा दिया है। तो और इस पर काम होगा। सर आखिर क्या वजह है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी वहाँ के लोग परेशान हैं कटान से, और लोगों का कहना है कि हमारे आबा वजदाद के कब्र जो है वो भी धस के नदी में जा रहे हैं। देखिए हुआ क्या कि इससे पहले भी जो भी जनप्रतिनिधि आए कभी इसको रोकने का, मेरे आने के बाद कहीं एक घर भी नहीं कटा है। जो भी हुआ है कि कुछ जैसे नदी अगर बगल में चले गया, पिछले बार सातमेरी में चले गया, कुछ लोग अपने मर्जी से उस घर को, हम लोग जबकि
ये भी किए। फिर ज़्यादा रोकना भी मुनासिब नहीं था कि उनका ईंट था, ईंट भी बच जाए। तो उनको लग रहा था, चूंकि हम लोगों को नदी का उतना तजर्बा ही नहीं, लोग नदी के किनारे रहते हैं तो उनको तजर्बा, उनका कहना था कि नहीं 1-2 दिन में कट जाएगा, लेकिन कटा नहीं। वहाँ हम लोगों ने इस बार रुकवाने का काम किया है। और यहाँ भी आपका खाड़ी बस्ती जो है महेशवतना का, वहाँ काम हुआ। उसके बाद आपका रोड का भी जो काम हुआ, उसके बाद आपका 4 नंबर वार्ड में काम हुआ था। फिर 2023 में जहाँ बहुत तेजी से कटाव हो रहा था, उसको रोकने का काम किया गया। तो बाकी जगहों पर काम हुआ है, और लेकिन 2-3 जगह पॉइंट्स पर और हो जाता वहाँ महेशवतना में। और मेनली हम लोग यहाँ 2 ही नदी है, रतवा और कनकई। ये दोनों नदी में तो अभी रतवा में तो अभी कई जगह पर रोक दिया गया है, अब वहाँ 1-2 पॉइंट्स और बचा हुआ है। लेकिन यहाँ भी 2-4 पॉइंट्स पर काम हो जाने से और कटाव का जो ये था कम से कम बहुत हद तक धीमा पड़ जाता है। सर, कल जब आप प्रोटेस्ट में शामिल हुए और जब आप लौट रहे थे तो एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा जा रहा है कि महिलाएं जो है कुछ कह रही हैं आपसे, और विजुअली असल में साफ दिख नहीं रहा है और समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रही थी, क्या डिमांड? वही मैं देख, हम भी मैं बाद में देखा, क्योंकि हम लोग आए थे, हमको पता नहीं चला। तो कुछ महिलाएं मिलना चाह रही थी। क्या डिमांड? मेरे साथ जो लड़के हैं नजबुल, उनको बल्कि वो साइड में था तो उनको लेके मेरे बगल में ले, वो लोग कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी इसको करवा दीजिए, वही वो रिक्वेस्ट कर रही थी महिलाएं। तो हम भी उनको आश्वस्त किए कि आप कल परसों से काम शुरू हो जाएगा, आप मुतमिन रहिए, काम होगा।